कक्षा 10वीं, क्लास 10th, चैप्टर नंबर 8, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इसमें हम समझेंगे कि त्रिकोणमिति चैप्टर में हम किस विषय में पढ़ते हैं। त्रिकोण मतलब है तीन कोण, त्रि मतलब हो गया तीन, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब आकृति। तो तीन कोण वाली आकृति को हम यहाँ पर पढ़ने जाएंगे, जैसे हम क्या कहेंगे, त्रिकोणमिति। अब तीन कोण वाली आकृति किस में होती है, तो उसे हम कहते हैं त्रिभुज। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा त्रिभुज के विषय में। तो जो त्रिकोणमिति चैप्टर है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो त्रिभुज है उसके विषय में हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कौन सा त्रिभुज है हमारा, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को राइट एंगल भी कहा जाता है, राइट एंगल ट्राइएंगल। इंग्लिश में नाम अगर देखेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के विषय में हम समझेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की परिभाषा क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज है, जिसका एक कोण समकोण हो। एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की आकृति बनाएंगे तो ये एक एल शेप जैसा बनता है, एक सिंगल लाइन इस टाइप से, और यहाँ पर हम इसको खींच देंगे, ऐसा बनता है। तो ये जो कोण होता है, जहाँ पर एल बनता है, एकदम कॉर्नर बनता है, वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसका नाम देंगे ए, बी और सी। ए बी सी नाम देने के बाद हमें यहाँ पर यह समझना होता है कि समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं होती हैं उनके विषय में समझेंगे। भुजाएं कौन कौन सी होती हैं, भुजाएं बोले तो साइड्स, तीन साइड्स होंगी। एक होती है आपकी कर्ण, फिर होती है आपकी लंब, और एक होती है आपकी आधार। इनके विषय में समझिए। कर्ण भुजा कौन सी होती है, जो सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा। सबसे लंबी भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। लंब वाली भुजा कौन सी होती है, तो जिस जगह पर कोण बनता है, कोण के सामने वाली भुजा। क्या याद रखेंगे, कोण के सामने वाली, कोण के सामने वाली। जैसे कि कर्ण अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो है ए से लेकर सी तक ये सबसे लंबी भुजा है, इसलिए इसका नाम क्या बनेगा हमारा, कर्ण। अब अगर मान लो कि मैंने कोण अगर सी पर बनाता हूँ और कोण का नाम क्या दे दिया मैंने, थीटा। इसको हम क्या पढ़ेंगे, थीटा। थीटा अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना, इसको हम क्या पढ़ेंगे, थीटा। तो जो कोण बनता है, तो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और जो बची हुई भुजा रहेगी वो क्या कहलाएगी, आपकी आधार। आधार को भी आप ऐसे पढ़ सकते हैं कि जिस भुजा के साथ कोण बनता है वह आधार भुजा होती है हमेशा। ठीक है, तो आधार क्या रहेगा, कोण के साथ वाली, कोण के साथ वाली, कोण के साथ वाली जो भुजा रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, आधार भुजा। यहाँ पर अगर लिख कर देखें तो कर्ण भुजा को हम इंग्लिश में हाइपोटेनियस कहते हैं, इसलिए एच लिख सकते हैं। लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, इसलिए पी लिख सकते हैं। और आधार को हम बेस कहते हैं, इसलिए बी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि कर्ण भुजा जो है वो कौन सी है, तो कर्ण भुजा का मान हो जाएगा, त्रिभुज से पढ़ेंगे हम तो कर्ण कहाँ से कहाँ तक है, ए से लेकर सी तक है, तो इसका नाम हो जाएगा ए सी। लंब भुजा के विषय में अगर हम पढ़ेंगे तो लंब भुजा जो है वो कौन सी कहलाएगी, आपकी ए बी। और आधार भुजा के विषय में पढ़ेंगे आधार, तो आधार आपकी होगी क्या, बी सी। ये तीनों भुजाएं हो गई। अब इस समकोण त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय होती है, उस प्रमेय को हम समझेंगे।
समकोण त्रिभुज से संबंधित जो हमारी प्रमेय है उसका नाम होता है समकोण त्रिभुज को हम इससे शो कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रमेय, समकोण त्रिभुज से संबंधित जो हमारी प्रमेय होती है उसका नाम होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। आगे चल के हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहेंगे, इसलिए मैं यहीं पर लिख देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, आप अगर इसको इस त्रिभुज से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये त्रिभुज है, इसको हमने सबसे बड़ी भुजा कहा है, तो हम कहेंगे सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है हमारी, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था सबसे बड़ी भुजा या सबसे लंबी भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी है हमारी, लंब और आधार। लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो ये हमारी क्या रहेगी, पाइथागोरस प्रमेय रहेगी। पाइथागोरस प्रमेय को आप इंग्लिश में थोड़ा सा कन्वर्ट कर देंगे अगर, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगी, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग बोले तो कर्ण ये है, अन्य दो भुजाएं बोले तो एक लंब और एक आधार। लंब और आधार, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। या फिर हम इसे दूसरी तरीके से क्या पढ़ सकते हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ तक हमारी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है, और यही पाइथागोरस प्रमेय जो है हमें आगे लगाना पड़ेगी। अब हम देखते हैं त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र।